हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका आज फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज हमने पिछली क्लास में लेक्चर 1 चैप्टर अध्याय जो हमारा अध्याय 10 चैप्टर चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है व्रत। उसके हमने पहले लेक्चर में प्रमेय 10.1 हमने प्रमेय सिद्ध की थी। उसमें हमने जाना था कि एक स्पर्श रेखा जो वृत्त के स्पर्श बिंदु से गुजरती है और त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर पड़ती है वो कैसी पड़ती है, लंबवत। ये हमने सिद्ध किया था। यानी स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या है वो परस्पर कैसी होती है, लंबवत। हमने प्रमेय 10.1 में ये चीज सिद्ध की थी। उसके बाद हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 यानी हमने प्रश्नावली 10.1 के चारों क्वेश्चन को पिछली क्लास में सॉल्व किया था। आज हमारा दूसरा लेक्चर है व्रत का प्रमेय। उसमें सबसे पहले हम प्रमेय 10.2 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 10.2 ये कह रहा है वहां बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, बराबर। यानी प्रमेय कह रही है कि भाव बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो न देरी करते हुए हम आज की क्लास को, आज के सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को चालू करें, जिससे कि हमारे इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा लाइक कर दोगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। लाइक या कमेंट कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, वैसे भी तो करते हो, कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो चलो न देरी करते हुए आज का सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है प्रमेय 10.1 कह रही है कि वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, बराबर। हमने सबसे पहले क्या किया, एक वृत्त बनाया। एक वृत्त के बाहर एक बिंदु लिया P। क्या लिया, P। P बिंदु से हमने दो रेखाएं खींची जो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती हुई नजर आ रही हैं, यहाँ A बिंदु पर और ये B बिंदु पर। ठीक, फिर हमने क्या किया, A को P से यानी O को A से, O को P से और O को B से मिला दिया। क्या कर दिया, O को A से और O को B से और O को P से मिला दिया। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है हम सबसे पहले वो करेंगे। तो दिया है वृत्त के केंद्र यानी केंद्र O वाले वृत्त के भाव बिंदु, केंद्र O वाले वृत्त के भाव बिंदु P से दो रेखाएं AP व PB खींची। ठीक, यानी केंद्र O वाले वृत्त के भाव बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, कैसी, दो स्पर्श रेखाएं AP व PB खींची। ठीक है ना, केंद्र O वाले वृत्त के भाव बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं AP व PB खींची। सबसे पहले वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया, P से हमने दो स्पर्श रेखाएं PB और AP खींची। ठीक है ना। अब सबसे पहले अब हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। तो वो हमें सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों वो लिखना होगा कि क्या सिद्ध करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो अभी ये 24 तारीख से हमारे यूपी बोर्ड के जो एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो यूपी 10th के जो मैथ में है ना, ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक न एक प्रमेय 100% आएगी, इससे आधारित क्वेश्चन भी आएंगे। तो हमें प्रमेय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप ध्यान से देखें और पढ़ें। सिद्ध हमें करना है कि AP बराबर यानी PA बराबर PB, हमें दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर ज्ञात करनी है। ये कह रहा है कि वृत्त के किसी भाव बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, बराबर। यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये वाली PA और PB के बराबर है।
उसके बाद हमने इसमें एक चीज और की है। हमने क्या की है, इसमें हमने रचना की। क्या की? रचना क्या की? वृत्त के केंद्र O को A से, B से तथा P से मिलाया। वृत्त के केंद्र O को या बिंदु O को A तथा B व P से मिलाया। किससे? P से मिलाया, यानी बिंदु O को A तथा B व P से मिलाया। हमने सबसे पहले हमारा केंद्र है O को किससे मिला दिया? A से और B से, और O को किससे मिला दिया? P से। ठीक, अब हम करेंगे क्या? हमने सबसे पहले हमने पीछे जो चैप्टर हमने फिनिश किया था, चैप्टर 6 जिसका नाम त्रिभुज था, हमने उसमें भी इसी तरीका से कि क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, या क्वेश्चन में रचना हम कर सकते हैं तो रचना की, फिर उसके बाद हम करते थे उपपत्ति। तो अब हम करेंगे यहाँ पर उपपत्ति। अगर उपपत्ति की बात करें, अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो प्रमेय 10.1 को देखना। उसमें क्या था? इस स्पर्श रेखा था स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर कैसी होती है? लंबवत। स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। परस्पर लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत। यानी स्पर्श रेखा था स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। यानी अगर बात करें, इससे ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पे आ रही है तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अतः अगर हम बात करें कोण A बराबर 90 डिग्री तथा कोण B बराबर कैसा हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कोण A भी 90 डिग्री है और कोण B भी 90 डिग्री है। तब अगर हम बात करें तो तब जब दोनों कोण 90 डिग्री हो गए, यानी ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में पाइथागोरस प्रमेय से हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, दोनों कैसे हैं? आ रहे हैं। तो त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में त्रिभुज OAP तथा OBP में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर बात करेंगे हम, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है, ये होती है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। किसका? कर्ण का वर्ग। ठीक, तो त्रिभुज OAP की बात कर रहे हैं अभी हम। तो त्रिभुज OAP में कर्ण क्या है? ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। अगर ये कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण, और इसके सामने भुजा क्या होती है? लंब। तो OA स्क्वायर प्लस आधार AP बराबर कर्ण का क्या हो जाएगा? OP। क्या हो जाएगा? OP का वर्ग। किसका? OP का वर्ग, और ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। ऐसा ही त्रिभुज OBP में अगर बात करेंगे हम, ठीक, देखो सब हमने OAP में बात कर ली, इस वाले समकोण त्रिभुज में बात कर ली, अब इस वाले में करेंगे OBP में। तो त्रिभुज OBP में पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ये आपका लंब हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर
और ओ बीपी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर, ही हो जाएगा समीकरण सेकंड। तो अब हमें इसमें क्या कर सकते हैं कि किसी एक का मान किसी दूसरे समीकरण में रख दो। ओपी स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर है, तो समीकरण सेकंड से ओपी स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे अगर मान, तो ये हो जाएगा आपका ओ ए स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। अब देखिए ओ ए को मान कितना है आर, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर बराबर ओ बी कितनी है आर स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गई, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर। तो हम इसे करेंगे ए पी बराबर क्या हो जाएगा बीपी, क्या हो जाएगा ए पी बराबर बीपी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सिद्ध। ये प्रमेय हमारी हो गई 10.2 प्रश्नावली 10.2 की प्रमेय 10.2 हमने क्या कर ली, प्रूव कर ली, यानी सिद्ध कर ली। ठीक, देखो ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, हमने प्रमेय 10.2 प्रश्नावली 10.2 चैप्टर 10 का जो व्रत चैप्टर चल रहा है हमारा, उसकी हमने प्रमेय 10.2 सॉल्व की है। 100% एग्जाम में आने वाली प्रमेय है ये, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। तो अब इस प्रमेय को हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से समझना। प्रमेय कह रही है भाव बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, यानी एक वृत्त है, वृत्त के एक बाहर बिंदु है, बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया और वृत्त के बाहर एक बिंदु पी लिया, पी से दो स्पर्श रेखाएं खींची, पी ए और पी बी। दिया है केंद्र ओ वाले वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं एपी व पीबी खींची। ठीक, एपी और पीबी खींची। सिद्ध हमें करना है कि जो हमने स्पर्श रेखाएं दोनों खींची हैं वो आपस में बराबर होती हैं, तो पी ए बराबर पीबी हमें सिद्ध करना है। हमने क्या किया, रचना की, बिंदु ओ को ए से और ओ को बी से और ओ को ए से मिलाया। हमें पता है प्रमेय 10.1 स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर कैसी होती है, लंबवत होती है। यानी स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जाती है वृत्त के केंद्र ओ को जाती है, वो कैसी होती है, लंबवत। स्पर्श बिंदु पर कैसी होती है, लंबवत। अतः कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो ओ ए का वर्ग प्लस ए पी का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग। समीकरण फर्स्ट। त्रिभुज ओ बी बी में पाइथागोरस प्रमेय से ओबी का वर्ग प्लस बीपी का वर्ग बराबर ओपी का वर्ग। ये हो गया समीकरण सेकंड। हमने क्या किया, समीकरण सेकंड से ओपी स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हमने ये मान रख दिया ओ स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर बराबर ओबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। ओ ए ओबी क्या है, त्रिज्या है, तो आर स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगी, एपी स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर, तो एपी बराबर बीपी। ये हमारी प्रमेय हो गई सिद्ध। ठीक, हमने ये जल्दी में रिवाइज किया, ठीक है ना, तो इसे बहुत ही अच्छे से करना है। ये एग्जाम में आने वाली सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है और इसका एग्जाम में बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो ये 4 नंबर या 2 नंबर में प्रमेय आएगी, तो इसे अच्छे से आपको करना है। यह मेरे दोस्तों प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 10.2 में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट टाइप में दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन करेंगे। ये कह रहा है बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अगर हम बात करें, एक कोई वृत्त है ये, ठीक, एक वृत्त है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो अगर हम बात करें, तो अगर ये है कोई स्पर्श रेखा, ठीक, तो इसकी जो लंबाई दे रखी है वह दे रखी है 25 सेंटीमीटर।
24 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। तथा क्यू की केंद्र से दूरी, जो क्यू की है वो केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ कोई बिंदु है, ये बिंदु क्या है? क्यू, और इसकी जो दूरी है वो कितनी है? ये हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। कितनी? ये 25 सेंटीमीटर है। तो हमें ये ज्ञात करनी है, ये ओ है, क्यू, इसे मानो पी। पी क्या है? स्पर्श बिंदु है। एक बिंदु, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो यानी पी क्यू की लंबाई 24 सेंटीमीटर। क्यू की केंद्र से दूरी, क्यू की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हमें ओपी ज्ञात करनी है। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन में दिया है हमें ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक, और पी क्यू बराबर दिया रखा है हमें 24 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है ओपी। ओपी ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? ओपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ओपी। तो हमें ये पता है, हमें एक लाइन हमने प्रीमे 10.1 में जो हमने प्रीमे करी है वो लाइन हमें हर क्वेश्चन में लिखनी है। स्पर्श बिंदु तथा स्पर्श रेखा तथा स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। परस्पर लंबवत होती है, ये चीज हमें पता है। यानी स्पर्श रेखा था स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कैसी होती है? परस्पर लंबवत होती है। तो कोण पी बराबर कितना? 90 डिग्री। कोण पी कितना है? 90 डिग्री। तो त्रिभुज OPQ में अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अगर बात करें त्रिभुज OPQ में, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, अगर इसमें हम बात करें तो कर्ण क्या है? समकोण त्रिभुज के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण हो जाएगा अपना OQ का वर्ग लंब OP स्क्वायर प्लस आधार OQP। OQ हमें दे रखी है 25, तो 25 का वर्ग बराबर OP हमें निकालनी है, प्लस QP हमें दे रखा है 24, तो 24 का वर्ग। 25 का वर्ग होता है 625, OP वर्ग प्लस 24 का वर्ग होता है 576। तो OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये आपका 625 माइनस के 576। तो ये आपका आएगा 625, यानी OP स्क्वायर बराबर 625 में 15 में से 6 गए 9, 11 में 7 गए 4, 49। तो OP स्क्वायर बराबर रूट में 49 आ जाएंगे। 49 का जो वर्गमूल होता है तो OP बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी जो हमारी त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये प्रश्नावली 10.2 का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। वो हमने ये बिल्कुल लॉन्ग तरीका से नहीं, पूरा खोल के क्वेश्चन को किया है, अच्छी तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, जब हमें पता है कि स्पर्श रेखा था स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कैसी होती है? परस्पर लंबवत होती है। तो लंबवत है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय से हम सॉल्व कर लेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बहुत ही सिंपल है। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आकृति 10.11 में यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, TP और TQ क्या है? दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि POQ कितना है? 1 से 10 डिग्री। ठीक, तो PTQ बराबर है, तो PTQ यानी PTQ
इसका हमें ज्ञात करना है पी टी क्यू। अब पी टी क्यू का हमें मान ज्ञात करना है, तो हम आपको दिख रहा होगा कि पी टी क्यू टी का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता होगा ओ पी टी क्यू कैसा है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। यानी कैसा है, समांतर चतुर्भुज यानी समचतुर्भुज है। यानी इसके चार भुजाएं और चार कोण है। हमें पता है समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। तो उस तरीका से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और क्वेश्चन को दो एंगल में बांट दें, अगर दो त्रिभुजों में बांट दें, ओ पी टी और ओ क्यू टी, ठीक, 180 डिग्री इसका मान हो जाएगा, 180 डिग्री इसका मान हो जाएगा। हम उस तरीका से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमें पता है स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। परस्पर लंबवत होती है, ठीक, परस्पर लंबवत होती है। दिया है त्रिभुज ओ पी टी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है, यानी ओ पी टी क्यू समांतर चतुर्भुज है। तो इसके कोणों का योग कितना होता है, समांतर चतुर्भुज के कोणों का योग, समांतर चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना, 360 डिग्री। तो ये चीज तुम्हें पता ही है, जब स्पर्श रेखा था स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, तो हमें पता है कोण P बराबर, अगर हम बात करें कोण P बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और कोण Q बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। और हमें एक चीज और दे रखी है, कोण POQ, कोण POQ, कोण POQ बराबर हमें दे रखा है 110 डिग्री। क्या है, ये दिया है, ये चीज हमें दे रखी है। हमें पता है समांतर चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो कोण OPT प्लस कोण PTQ प्लस कोण TQO प्लस कोण POQ बराबर होता है कितना, 360 डिग्री, ठीक। यानी समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। हमने समांतर चतुर्भुज के चारों कोण लिख ले, OPT, PTQ, TQO, QOP या POQ, ठीक। अब देखो कोण OPT का मान है कितना, 90 डिग्री, प्लस कोण PTQ हमें ज्ञात करना है, प्लस कोण TQO कितना है, 90 डिग्री, प्लस POQ कितना है, 110 डिग्री, बराबर हो जाएगा 360। तो कोण PTQ प्लस 90 180, 180 प्लस 110 बराबर 360। तो कोण PTQ प्लस 0, 8 1 9 290 बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो कोण PTQ बराबर हो जाएगा 360 माइनस 290। तो ये आएगा बराबर में आपका कोण PTQ बराबर 70 डिग्री। कितना, 70 डिग्री, यानी 70 अंश। यानी कोण PTQ कितना आएगा, 70 अंश। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है ना।
क्वेश्चन कह रहा था आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, यानी टीपी और टीक्यू कैसी हैं, दो स्पर्श रेखाएं, और हमें दे रखा है कोण पीओक्यू कितना है, 110 अंश। हमें ज्ञात करना था पीटीक्यू। हमें पता है एक समांतर चतुर्भुज है, और ये भी हमें पता है कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याएं कैसी होती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं। तो ये कोण पी और कोण क्यू कितना है, 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। हमें ये पता है पीओ क्यू 110 डिग्री पता ही हमें, ठीक। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360। तो पीओ क्यू 110 अंश दिया है, हमें पहले से दे रखा है 110 अंश। हमने क्या किया, कोण ओपीटी प्लस कोण पीटीक्यू प्लस कोण टीक्यू प्लस कोण पीओक्यू, यानी ओपीटी ये वाला कोण, ओपीटी, पीटीक्यू, टीक्यूओ और पीओक्यू, तीनों का मान कितना होगा, 360। हमने ओपीटी का 90 अंश मान रख लिया, प्लस पीटीक्यू हमें ज्ञात करनी है, टीक्यू का 90 अंश प्लस पीओक्यू का 110 बराबर हो गया 360। तो 180 और 110 के 290, और ये हो गया आपका कोण पीटीक्यू बराबर 70 अंश। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक। यह क्वेश्चन हमारा 10.2 का तीसरा क्वेश्चन। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ना, परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हूं। हमने सबसे पहले एक वृत्त बनाया, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया, P से हमने PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची, और जो AB जो स्पर्श रेखाएं दोनों है ना, वो P बिंदु पर जो झुक रही है, झुकने पर कितने अंश का कोण बना रही है, 80 अंश का। तो हमें ज्ञात करना है POA। POA, तो हमने क्या किया, O को क्या करेंगे हम, O को A से मिला दिया, किससे, P से। O को क्या किया हमने, P से मिला दिया। तो सबसे पहले हमें पता है वही पॉइंट हमें लिखना है, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। कैसी होती है, लंबवत होती है। तो कोण A बराबर 90 डिग्री और कोण B बराबर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक। कोण A बराबर भी 90 डिग्री और कोण B बराबर भी 90 डिग्री। जो OP भुजा है, जो OP रेखा है, सबसे पहले आप बता करेंगे तो OP जो रेखा है वो कोण APB को क्या, दो बराबर भागों में बांट रही है। देखो अगर हम बात करें, ये पूरा कोण 80 अंश का है, कोण P। हमने क्या किया, O से एक रेखा P के लिए खींची, वो रेखा हो गई OP। अब जो OP रेखा है ना, वो P कोण को क्या है, दो बराबर भागों में बांट रही है। तो जो 80 अंश का कोण है उसे दो बराबर भागों में बांट रही है, तो 40-40 अंश का हो जाएगा। तो हम कहेंगे अतः OP रेखा कोण APB को दो बराबर भागों में बांट रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। जब दो बराबर भागों में बांट रही है तो हम कह सकते हैं कोण APO बराबर हो जाएगा 40 अंश, ठीक, 40 अंश। और हमें ज्ञात क्या करना है, POA। तो त्रिभुज OAP में कोण A प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो कोण OAP प्लस कोण AOP प्लस कोण APO
बराबर 180 अंश। तो कोण ओ ए पी कितना है 90 अंश प्लस कोण पी ओ हमें निकालना है, तो पी ओ ए प्लस कोण ए पी ओ कितना है 40 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस के 130। तो कोण पी ओ ए बराबर आएगा आपका 50 अंश। कितना 50 अंश। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है सही। ऑप्शन ए क्या है हमारा सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। देखो दोबारा देखिए यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी दो स्पर्श रेखाएं ठीक जो 80 अंश के कोण पर क्या कर रही हैं झुक रही हैं, तो कोण पी ओ ए बराबर है। तो हमें कोण पी ओ ए ये वाला मान ज्ञात करना है। हमें पता है स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याएं परस्पर कैसी होती है लंबवत। तो कोण ए और कोण बी कितने 90 डिग्री है, ये और ये दोनों कैसे 90 डिग्री है ठीक। जब दोनों कोण 90 डिग्री है हमें पता है, अतः ओपी रेखा जो कोण ए पी बी को क्या दो बराबर भागों में बांट रही है। तो कोण ए पी ओ कितना हो जाएगा 40 अंश। तो कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 180 अंश। कोण ओ ए पी प्लस कोण ए ओ पी प्लस कोण ए पी ओ बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो 90 अंश प्लस पी ओ ए प्लस ए पी ओ कितना है 40 अंश। तो पी ओ बराबर हो जाएगा 50 अंश ठीक। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब इस प्रश्नावली के ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम चौथा क्वेश्चन इस प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन करेंगे। अब प्रश्नावली 10.2 का ये हमारा चौथा क्वेश्चन है ठीक। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ठीक। लिखने में थोड़ा वैसा क्वेश्चन है ये, इसलिए हमने बोर्ड पर लिखा नहीं है। ये आपको प्रश्नावली में दिखाई दे रहा इस स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यानी ये सर्कल है, वृत्त है, वृत्त के व्यास पर दो समांतर रेखाएं खींची गई हैं। हमें वो सिद्ध करना है कि जो वृत्त के व्यास पर खींची गई रेखाएं वो कैसी होती हैं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं समांतर होती हैं, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, हमारा एक वृत्त है ठीक, एक ये वृत्त है और इसका एक ये व्यास है। क्या है व्यास, इसका केंद्र है O ठीक। व्यास पर दो स्पर्श रेखाएं ये खींची गई हैं ठीक है ना, ये यहां से टच कर रही है ठीक है ठीक। यानी एक वृत्त है, वृत्त के व्यास पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जिनका नाम दे देंगे हम M N